Hello comrades, this is Nyatum Doke back again with another video. So first of all congratulations जिसने प्रीलिम्स पास कर लिया एंड देन हार्ड लक जिसने प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया इस बार। तो अभी अप्रोच क्या लेना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जिसने प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया, तो आप लोग का क्या होना है कि आप लोग को अपना जो गलती ढूंढना ज़रूरी है कि आप क्यों फेल हो गया, कैसे कहाँ में आपका चूक हो गया। तो जैसे हम लोग ने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था 80 to 90 के अंदर होगा बोल के, तो कट 80 वाला लोग पास हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग 80 में होके पास हुआ है। आप लोग यूट्यूब का जो चैट है उसमें भी देख सकता है। तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन तो सही निकला। तो किसी किसी ने बोला था 110 होने से भी पास नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा सही। तो अभी क्या है कि जो फेल हो चुका है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम फिर एग्ज़ाम देना है। तब जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, अभी आप जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन में फिर आप नहीं रहना है ना, आप उस सिचुएशन से ऊपर चला जाना है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा एडवांस सिचुएशन में रहना है। अभी जैसे कि मेंस का जब प्रिपरेशन शुरू होगा आपका, सपोज मार्च में मेंस होगा, तो आपको भी मेंस के लिए रेडी हो जाना चाहिए। आपको भी अभी मेंस के लिए पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपका फेलियर को यू शुड यूज़ इट इन ए पॉजिटिव मैनर। ठीक है, ये आपको टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम में आप अपना राइटिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा कीजिए। जो आपका मेंस का जो सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है उसको आप कवर अप कीजिए। एंड देन जो आपका बेसिक्स है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छा से दीजिए। ऐसा करके आप आगे बढ़िए इंस्टेड ऑफ वेटिंग। डोंट वेट, क्योंकि फिर क्या पता 8 महीना बाद एग्ज़ाम हो जाए। एंड देन एज आई कीप सेइंग कि 8 महीना बहुत ही कम होता है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, स्पेशली APPSC को। लेकिन किसी किसी ने प्रीलिम्स को 2 महीना में भी क्लियर किया, मेरे स्टूडेंट लोग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेंस में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी सब लोग मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो वो चीज़ हमको समझ में आता है। फिर भी इस पेन से आपको ऊपर आना पड़ेगा। बिकॉज देखो, आप अगर एग्ज़ाम नहीं देना है बोलते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आज का बच्चा हम एग्ज़ाम नहीं देगा, दूसरा कुछ एंडेवर करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको अगर एग्ज़ाम देना है, इसी फील्ड में रहना है, देन देर इज़ नो पॉइंट लेमेंटिंग। आपको लेमेंट करके फ़ायदा नहीं, दुख करके बैठ के फ़ायदा नहीं। यू जस्ट चॉक आउट कि आप कैसे फेल हो गया बोल के। फिर स्टूडेंट लोग का क्या होता है कि रॉन्ग प्रायोरिटी होता है कि व्हाट दे डू इज़ कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का को पढ़ेगा अभी से, ठीक है, या कुछ एक मतलब वर्ल्ड जीके पढ़ेगा, ऐसा नहीं। यू शुड स्ट्रेंथन योर बेसिक। आप फेल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वजह से नहीं हुआ, किसी एक आपका जीके का वजह से नहीं हुआ। आप फेल हुआ तो आपने जो पढ़ा उसको आपने अप्लाई नहीं कर पाया, दैट्स वाई यू फेल्ड। तो आप इस फेलियर को कैसे आप पॉजिटिवली यूज़ करेगा, कैसे आप स्ट्रेंथ बनाएगा, डेट इज़ योर चॉइस। तभी आप ध्यान लगाइए। एंड देन इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ऑन कि क्या गलत हुआ होगा, आप ये ढूंढिए कि आपका कहाँ में कमी रही है प्रिपरेशन का, एंड देन उसको प्लग इन कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जिसने मेंस के लिए क्वालिफाइड हो गए, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एक भी दिन यू कैन नॉट वेस्ट। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ लिया है उसका साथ चलिए। एंड देन जो जो बहुत न्यू है, ठीक है, एज आई सेड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक क्लासेस। तो सीट्स बहुत सारा फिल हो चुका है, तो उस क्लास में ज्वाइन कीजिए। एंड देन बी वेरी सिंसियर इन योर इफोर्ट्स, कंसिस्टेंट इफोर्ट लगाइए। 3 महीना में यू कैन बी एनीवेयर, ठीक है, इन द टॉप। टॉप में आप कहीं भी हो सकता है। और ऐसा है कि 3 महीना में भी मेंस क्लियर हो सकता है, आराम से हो सकता है, हुआ भी है लास्ट टाइम भी। एंड देन बहुत आपका बढ़िया पोस्ट में बहुत लोग बैठा हुआ है 3 महीना पढ़ के क्लियर करके भी, ऑप्शनल भी चूज़ नहीं करके भी। तो डेफिनेटली आप लोग का भी हो सकता है। तो आप लोग डेफिनेटली कोशिश कीजिए। दूसरा क्या बोलता है ज़्यादा मत सुनिए। दूसरा बोलता है कि होगा कि नहीं होगा, 2 महीना में नहीं होता, 1 महीना में नहीं होता है। प्रीलिम्स में भी बहुत लोग को ऐसा बोला था कि 2 महीना में तो प्रीलिम्स होगा नहीं, लेकिन बहुत लोग का हो गया, मेरे स्टूडेंट लोग का। ठीक है, हो सकता है। एंड देन जब भी ऐसे रिजल्ट निकलते थे आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। हमको भी खुद एग्ज़ाम दिया जैसा लगता है। एंड देन एट द सेम टाइम व्हेन आई सी द पीपल हु आर फेलिंग, आई एम वेरी सैड ऑल्सो ना। दुख होता है, हैप्पी होता है, तो मिक्स फीलिंग होता है, क्योंकि बोथ साइड को हमको समझ में आता है। तो दोनों साइड के लिए यही है कि यू शुड कीप गोइंग, यू कैन नॉट वेट। आपको आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई तो जारी ही रखना है आपको। ठीक है, तो क्या मिस्टेक कर दिया उसको ढूंढिए। मोस्टली दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज ऑल्सो, कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप ये अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को। एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपका एटीट्यूड रहता है,
क्या अप्रोच रहता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच आप लोग। एंड देन कोर्स का डिटेल आई विल शेयर।